हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। अगर आप देखोगे तो हालात तो टाटा मोटर्स के कोई बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे बीते कुछ समय में एक ही चीज़ देखने को मिली है, गिरावट। और टाटा मोटर्स भी इस गिरावट में लीड करता हुआ देखने को मिला है। इसमें बिल्कुल भी अप डाउट जैसी कोई बात रह नहीं गई। एक तरफा गिरावट जो है, जैसे मार्केट में गिरावट हुई ना, तो टाटा मोटर्स बढ़ चढ़कर इस गिरावट में हिस्सा लेता हुआ आपको देखने को मिला था। लेकिन अब जब सिचुएशन अब इस तरीके की देखने को मिल रही है कि मार्केट थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो टाटा मोटर्स के रिलेटेड भी अगर आप देखोगे तो कुछ खबरें जो हैं अच्छी आपको दिखाई देना स्टार्ट हो गई हैं। अब वो क्या खबरें हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस तो करेंगे ही, क्या आखिरकार किस तरीके की खबरें आपको देखने को मिल रही हैं एंड उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन साथ में दोस्तों हम दो और कंपनीज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जिनमें आने वाले दिनों में आपको कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले टाटा मोटर्स रखता हूँ आपके सामने एंड अब आप यहाँ पर देखो 702 रुपये पर इसकी जो है क्लोजिंग आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नज़र आई है। एंड बात अगर उतार चढ़ाव की करी जाए कि यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिली, तो लगभग 2% के आसपास की तेज़ी भी यहाँ पर आपको नज़र आई है। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि जो अब इसने इस हफ्ते या फिर इस महीने लोएस्ट प्राइस बनाई, वहाँ से 13-14% की तेज़ी ऑलरेडी हो भी चुकी है। तो जैसे मार्केट में रिकवरी आई है, थोड़ी थोड़ी करके जो रिकवरी आपको देखने को मिली है, उस रिकवरी में आपको ये काउंटर भी बढ़ता हुआ देखने को मिला ही है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आप मान के चलो फिलहाल के समय पर आपको नज़र आई है। लेकिन वही बात है कि अभी तक तो जो हुआ वो तो ठीक है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन क्या आगे भी स्थिति कुछ अच्छी देखने को मिलेगी, उसके रिलेटेड क्या खबरें आपको देखने को मिल रही हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो है वो ये है, टाटा ग्रुप पार्टनर विद टेस्ला अ न्यू एरा फॉर इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई चेन। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि टाटा मोटर्स ने अब ना टेस्ला के साथ पार्टनरशिप करी है, टेस्ला के साथ कोलैबोरेशन किया है। ये तो आप मान के चलिए कि टेस्ला की आना, मतलब भारत में टेस्ला का आना अब लगभग तय ही है। अब इसमें अब ऐसा कुछ नहीं बचा कि आप ये सोचो कि टेस्ला आएगी नहीं। लगभग ये बातें जो हैं वो तय ही हो चुकी हैं कि अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी या फिर आपको बोलो तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक टेस्ला अब भारत में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार तो आपको दिखाई दे ही रही है। एंड जब ये कंपनी अब भारत में आएगी तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो डायरेक्ट कंपटीशन करने की बजाय कोलैबोरेशन करना हमेशा ही बेस्ट रहता है, आप ये मान के चलिए। तो वही सिचुएशन आपको अब यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कोलैबोरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है टाटा एंड टेस्ला का। अदरवाइज कोलैबोरेशन नहीं होता ना तो दोनों को ही नुकसान होता, और कोलैबोरेशन से दोनों को ही फ़ायदा ही होगा। तो वही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अब क्या है कि भारत में ईवी सप्लाई चेन के लिए ये बहुत बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि टेस्ला अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें तो कोई भी डाउट है ही नहीं। एंड साथ में टाटा मोटर्स भारतीय मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से अगर आप देखोगे तो दोनों कंपनी के लिए ही ये फ़ायदेमंद सिचुएशन रहेगी। एंड अगर हम एज ए इंडियन मार्केट इन्वेस्टर हम देखें तो हमें टाटा मोटर्स से ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए। टाटा मोटर्स के लिए भी ये खबर जो है अच्छी ही कहीं ना कहीं नज़र आएगी। तो बेसिकली अभी अगर हम देखें टाटा मोटर्स के लिए ये न्यूज़ एक पॉजिटिव खबर की तरह हम इसे लेकर चल सकते हैं। एंड इसका आने वाले दिनों में इम्पैक्ट या फिर मैं बोलूँ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ यहाँ पर ज़रूर नज़र आ सकता है। चांसेस तो इस बात के भी दिखाई देते ही हैं। तो अब आपको यहाँ पर जो है अपना ध्यान लगा कर रखना चाहिए फ़िलहाल के समय पर, क्योंकि न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है तो उसके रिलेटेड इसमें मोमेंटम भी आपको जो है देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। इस बात के भी पूरे चांसेस फ़िलहाल के समय पर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और खबरें भी दिखाता हूँ। तो ये देखो, टाटा मोटर्स शेयर स्टक इन बेयर ग्रिप बट एनालिस्ट आर बुलिश शेयर्स वाई। तो यहाँ अगर आप देखो तो लिखा हुआ है कि टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो बेयर ग्रिप में है। हालांकि बेयर ग्रिप में पूरा मार्केट ही था, लेकिन अभी हम उसे था ही बोलेंगे, क्योंकि 13-14% तो ये काउंटर बढ़ भी चुका है। मार्केट भी अगर हम देखें तो 6% आपको ऊपर आता हुआ देखने को मिला है। तो अभी जो करेक्शन या फिर जो गिरावट का माहौल था मार्केट में, वो अभी
थोड़ा तो कम होता हुआ देखने को मिला ही है, इसमें तो कोई भी डाउट है नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी भी सिचुएशन वही है जो पिछले हफ्ते से पहले थी, क्योंकि पिछले हफ्ते जो अभी निकल के गया एक हफ्ता, इसमें सिचुएशन बहुत हद तक आपको चेंज होती हुई दिखाई दी, बहुत हद तक आप कह सकते हो बदलती हुई देखने को मिली है। तो इसलिए अब उतना डर नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने एक रिवर्सल भी दिखाया एंड 5 दिन सक्सेसफुल आप अगर देखो बिना गिरे और अच्छी तेज़ी के साथ निकाल कर दिखाए हैं 5 दिन, तो डेफिनेटली उससे माहौल में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ ही जाता है एंड वही सिचुएशन आपको यहाँ पर नज़र आई भी है। ठीक है, अब बात यह आ जाती है बस कि अब इस तेज़ी जो मार्केट ने दिखाई है ना, इसे कंटिन्यू कर पाए। कंटिन्यू अगर मान लेते हैं बहुत बड़ी तेज़ी के फॉर्म में ना भी कर पाए तो एटलीस्ट अपनी गिरावट ना होने दें, मार्केट को होल्ड कर पाए अगर, तो भी आप ये मान के चलिए बहुत अच्छी बात रहेगी। और अभी मार्केट को एक बस होल्ड की ही ज़रूरत है। मार्केट तेज़ तो अपने आप धीरे धीरे करके हो भी जाएगा, ज़रूरी थोड़ी कि एक झटके में ही तेज़ होना है। वो तो मार्केट अगर रोका रहे तो धीरे धीरे करके भी तेज़ी हो सकती है। तो इस तरीके से आप ये मान के चलिए चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आने वाले समय में। और टाटा मोटर्स उसमें एक अच्छा कंपनी के तौर पर, एक अच्छे मेंबर के तौर पर आपको नज़र आ सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों कम्प्लीटली इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 2 और कंपनीज़ के बारे में भी हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। अब वो 2 कंपनी कौन कौन सी हैं, तो चलो पहले उन पर नज़र डालते हैं। अब देखो, मैं जो आपके सामने नेक्स्ट कंपनी रखने वाला था उसका नाम आपके सामने आ चुका है एंड इसका नाम है दोस्तों धन लक्ष्मी रोटो स्पिनर्स। ठीक है, तो ये कंपनी जो है कॉर्पोरेट एक्शन में है एंड एक्स बोनस होती हुई आपको आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिलने वाली है। बोनस है दोस्तों 4:1 की रेशियो में, ये आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रिकॉर्ड डेट, तो 27 मार्च आपको जो है यहाँ पर इसकी रिकॉर्ड डेट भी देखने को मिल रही है। ठीक, अब लास्ट में हम देखते हैं एक डिविडेंड वाली कंपनी एंड अब आप यहाँ पर देखो डिविडेंड वाली 2 कंपनी बेसिकली, इसमें एक REC एंड TVS मोटर्स देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें REC 3 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड और TVS मोटर जो है 10 रुपये पर शेयर का आपको जो है डिविडेंड देती हुई देखने को मिलेगी। एंड जो रिकॉर्ड डेट है दोनों की ही वो 26 तारीख है, 26 मार्च 2025 आपको जो है इन दोनों की रिकॉर्ड डेट देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों तीनों ही कंपनी के बारे में। एक्चुअली उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।